नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। क्रिप्टो के ऊपर बात करेंगे क्योंकि क्रिप्टो में जो है भारतीय इनकम टैक्स ने भारत की ही बात करते हैं, क्योंकि भारतीय है तो भाई भारतीय ही बात करेंगे। तो इनकम टैक्स ने जो है हज़ारों लोगों को जो है ज़बरदस्त नोटिस भेजे हैं क्रिप्टो को लेकर के, क्योंकि कारण क्या होता है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन क्रिप्टो के इनकम टैक्स को लेकर के जो भारत के इनकम टैक्स को पे करने का जो सिस्टम रहता है, उसके बारे में मोटा-मोटी बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जो प्रोफ़ेशनल है उनको तो पता है कि भई किस तरीके से जो है टैक्स भरना है, कौन से सेक्शन में भरना है, किस तरीके से भरना है, कौन-सा फ़ॉर्म भरना है। तो उन चीज़ों का ध्यान रहता है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो नॉर्मली जो है अच्छा-खासा ट्रेड करते हैं और उनको ध्यान नहीं होता है तो वो मिस कर देते हैं। तो देखिए जो नोटिस भेजे गए 2324 के भी भेजे गए, 24-25 के रिटर्न के भी भेजे गए, जो है कहीं न कहीं जाँच की उन्होंने तो पाया कि भई सभी लोग जो है कहीं न कहीं टैक्स जो है नहीं भर रहे हैं, क्रिप्टो इनकम की पूरी तरह से जो है मिस किया हुआ है, मतलब कि कहीं पे भी जो है ढंग से दिखा नहीं रहे। तो शेड्यूल वीडियो जो है वो भी नहीं भरा है, या फिर जो है सबसे बड़ी चीज़ है गलत रिपोर्ट करके जो है वो चल रहे हैं। तो देखिए भारत है, यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो का ट्रेड करते हैं तो आपको बिल्कुल सही तरीके से जो है टैक्स देना ही होगा, नहीं तो पता चले कि जितना आपने कमाया नहीं उससे ज़्यादा जो है इनकम टैक्स को जो है कहीं न कहीं जो है ज़्यादा टैक्स, मतलब पेनल्टियों के साथ में जो है टैक्स भरना पड़ गया। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है आपको ध्यान और ख़्याल जो है बहुत ज़्यादा रखना होगा। नहीं तो कहीं न कहीं क्रिप्टो में जितनी कमाएँगे उससे ज़्यादा जो है चला जाएगा। मतलब कि हम लोग पार्ट टाइप मतलब पार्ट के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके से जो है क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो है टैक्स भरना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पार्ट वाइज़ जो कंटिन्यू आपको बताएँगे डिटेल्स के अंदर, जिससे कि कभी भी भविष्य में जो है आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो कि आपको भी नोटिस का सामना करना पड़े और एक्सेस टैक्स जो है टैक्स के ऊपर टैक्स, मतलब कि पेनल्टियाँ जो है भरनी पड़े। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहली बात करते हैं कि सेक्शन जो है 115 बीबीएस क्या कहता है, मतलब ये कानून है इसका इनकम टैक्स का। तो ये कहता है कि क्रिप्टो या वीडीए पर जो है 30% फ्लैट टैक्स लगता है। उसमें कोई दो राय नहीं है, ये पहले से ही आपको पता होगा। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा सिवाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के। साथ में क्रिप्टो लॉस को भी किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये सेक्शन जो है 115 बीबीएच का है, लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो मतलब कि 115 बीबीएच के हिसाब से जो है आपको किसी तरह की छूट जो है इसके अंदर नहीं मिलने वाली है कि भैया चाहे आपका लॉस हो या आप क्रिप्टो लॉस हो जाए, सेट ऑफ कर नहीं कर सकते आप, मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकते, लॉस कैरी फॉरवर्ड भी जो है नहीं कर सकते। अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं तो 1% टीडीएस और उसका जो है कॉम्प्लायंस जो है हर क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन पर 1% टीडीएस रहती है, ये आपको पता है। सेक्शन 194 एस के तहत ये ज़रूरी है। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या जमा नहीं किया तो पेनल्टी और जेल का प्रावधान भी जो है इनकम टैक्स के पास में है। तो मतलब कि सेकंड के अंदर आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिर्फ़ 1% टीडीएस भी अगर आप नहीं देते हैं सेक्शन 194 एस के तहत, तो कहीं न कहीं मेजर प्रॉब्लम में आप जो है आ सकते हैं, क्योंकि कहने में तो वो 1% ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्होंने जेल का प्रावधान भी जो है रखा हुआ है। अब बात करते हैं किन क्रिप्टो इनकम्स को दिखाना ज़रूरी होता है। तो देखिए बाइंग सेलिंग और प्रॉफिट में, चाहे बाइंग करें या सेलिंग में प्रॉफिट आए आपको, ये सब दिखाना ज़रूरी है। क्रिप्टो में सैलरी को दिखाना ज़रूरी है। माइनिंग्स अगर आप करते हैं, माइनिंग से अगर कमाई करते हैं तो वो भी दिखाना ज़रूरी है। एयर ड्रॉप हो गया, सीकिंग रिवार्ड हो गया, इन सभी को आईटीआर में डिक्लेयर करना आपको बिल्कुल ही अनिवार्य है। अगर ये चीज़ें भी अगर आप नहीं दिखाते हैं और कहीं पे भी जो है आपको आगे जाकर के पकड़ में अगर आते हैं तो निश्चित बात है, कहीं न कहीं आपकी पेनल्टी जो है ज़रूर लगेगी। फिर से मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ, बाई सेलिंग प्रॉफ़िट, क्रिप्टो में सैलरी, माइनिंग से कमाई, एयर ड्रॉप, इस स्टैकिंग, रिवार्ड्स, इन सबको जो है दिखाना ज़रूरी है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सही आईटीआर फॉर्म जो है कैसे चुनें? तो देखिए आईटीआर 2 अगर क्रिप्टो को कैपिटल गेन मानते हैं तो आईटीआर 2 हो गया। आईटीआर 3 अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग आपका बिज़नेस है, और 2025-26 से जो है शेड्यूल वीडीए खास इसी के लिए जोड़ा जाएगा। तो ये इस साल के है 2025-26 के लिए इस वीडीए जो है खास इसी के लिए जोड़ा जाएगा। तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रख कर के क्रिप्टो ट्रेडिंग करना या फिर बिज़नेस गेन कैपिटल गेन करना या फिर बिज़नेस आप स्पेशली सिर्फ़ क्रिप्टो पे ही अगर ध्यान देते हैं, क्रिप्टो का ही बिज़नेस करते हैं, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रख कर के चलनी होगी। टीडीएस वेरीफ़ाई कैसे करें, मतलब फॉर्म 26 एएस जो है किस तरीके से जो है वेरीफ़ाई करें? तो आईटीआर फाइल करने से पहले जो है फॉर्म 20 एएस या एआईस में जाकर के देख सकते हैं सही डिडक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
तो ये रेगुलेटेड इंडियन एक्सचेंज है, यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं। यहाँ पे जाकर के जो है आप देख सकते हैं कि आपके टीडीएस जो है वहाँ कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है, हम सिर्फ कमाई के ऊपर ध्यान देते हैं और बाद में पता चलता है कि जो हमने कमाया वो सारा का सारा जो है इनकम टैक्स को देना पड़ गया। क्योंकि देखिए ये भारत है, भारत में क्रिप्टो पे रेगुलेशन तो है नहीं, आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ जितना ज़्यादा ध्यान रख करके काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये ऑफशोर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से खतरा देखिए, अनरेगुलेटेड और फॉरेन एक्सचेंज टीडीएस नहीं काटते हैं, आपको भी पता है भारतीय ही काटते हैं। ट्रांजेक्शन डाटा भी प्रॉपर नहीं होता है, इससे आपकी आईटीआर में जो है डिस्पेंसी आ सकती है। तो इसलिए जो है यूसीआई मतलब ये यूँ समझ सकते हैं कॉम्प्लिकेट इंडियन एक्सचेंज विद ऑटो टीडीएस एंड रिपोर्टिंग टूल जो है यूज़ कर सकते हैं आप इसको, जिससे कि आपको टीडीएस के बारे में जो है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े और आपको किसी तरह की कोई आईटीआर भरने में जो है प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता होगा, क्या लॉस एडजस्ट हो सकता है इसके अंदर? तो क्रिप्टो में लॉस को आप ना तो किसी दूसरे इनकम के सेट ऑफ कर सकते हैं, ना ही फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी सिर्फ नुकसान, यानी मतलब नुकसान जो है सिर्फ आपका है, टैक्स का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए ये भारतीय है तो अब क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन जो इसके अंदर जो इनकम टैक्स ने डाल रखी है, तो ये तो वैसे तो देखिए सुनने में अपने आपको भी ख़राब लग रहा होगा, मेरे को भी ख़राब लगता है कि भाई किसी तरह का नुकसान भी जो है उसको भी जो है हम लोग जो है ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना ही हम लोग जो है सेट ऑफ कर सकते हैं। जो नुकसान लग गया वो हमारा, इसका कारण है कि भारत में लीगल नहीं है क्रिप्टो, इसी वजह से जो है ये मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं अपने को होती है। और जिस जगह पे जो है लीगल होगा वहाँ कोई ना कोई प्रावधान ज़रूर होगा कि भाई लीगल के अंदर चल रहा है तो उनको जो है किस तरीके से जो है आगे करना चाहिए। इसीलिए देखिए वैसे तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्रिप्टो में अगर काम करते हैं तो सारा कुछ लीगल वे के अंदर कीजिए, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। अन्यथा भारत में ही ना कीजिए भाई, क्योंकि जब भारत में आप करते हैं तो इन चीज़ों का तो ध्यान रखना जो है बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी होगा। क्योंकि भारत में जो है भारत के संविधान को लेकर के भारत के जो लॉ, जैसे इनकम टैक्स का जो लॉ है उसके हिसाब से जो है अपने को चलना ही पड़ेगा, अन्यथा जो है कहीं न कहीं ज़बरदस्त पेनल्टियाँ भरनी ही पड़ेगी। अब देखिए अब फाइनल टिप्स जो है कि एक ही चीज़ की होगी आप लोगों के लिए कि ऑनेस्टली जो है रिपोर्टिंग हमेशा करते रहें, सही आईटीआर फर्म को हमेशा चुनें और शेड्यूल वीडियो ज़रूर भरें, क्योंकि ये नई चीज़ है, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो आप नेट पे जा कर के पता कर सकते हैं। और क्रिप्टो से रिलेटेड दस्तावेज़ टीडीएस रिकॉर्ड को सँभाल करके रखें, क्योंकि देखिए ये चीज़ें सँभाल करके नहीं रखेंगे और कभी जिससे जैसे मैंने बोला कि अभी हज़ारों लोगों को जो है नोटिस भेजे गए हैं कि भैया आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, या उनके इनकम टैक्स के अंदर जो है कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ पकड़ी गई हैं। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आपके पास पुख्ता के पास में रहेगी तो आप जाकर के जो है सबमिट कर सकते हैं, भैया ये चीज़ मेरी बिल्कुल क्लियर है, इसमें मेरे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कि एक्स्ट्रा पेनल्टियों से जो है बचने के चांसेज़ आपके हमेशा रहेंगे। और अगर ये चीज़ें सँभाल के नहीं रखेंगे और सही तरीके से अगर नहीं चलेंगे तो निश्चित बात है, ये तो कन्फर्म है कि भैया जितना आप कमाएँगे उससे ज़्यादा जो है आपको गँवाना पड़ेगा, स्पेशली भारत में। इसलिए क्रिप्टो में अगर ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो में तो सावधानी आपको रखनी ही रखनी है। क्रिप्टो के बाद में भारतीय इनकम टैक्स में भी जो है सावधानी आपको रखनी होगी, अन्यथा आपकी कमाई किसी काम नहीं आनी है। मेरा काम था आपको जानकारी देना, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।